गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बच्चों अभी तक हम लोग जेईई मेन 2025 के क्वेश्चंस कर रहे थे लिमिट्स टॉपिक से रिलेटेड, है ना, लिमिट वाले चैप्टर से। तो अब कुछ एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं। मेनली जो फॉर्म से मैंने बता ही चुका हूं तुम लोगों को, दैट इज 0/0, ∞/∞ एंड 1⁻∞। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इन्होंने पूछा है फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 cosec x, यहां पे रूट में 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x माइनस रूट में cos स्क्वायर x प्लस साइन x प्लस 4, है ना। और ऑप्शन दिए इन्होंने 0, 1/2√5, सी ऑप्शन इज 1 एंड डी इज -1/2√5। ठीक है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू पूछा है। तो पहला स्टेप जो आपका है इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ये पता करोगे क्या कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बन भी रही है या नहीं। अगर नहीं बन रही तो आप डायरेक्ट वैल्यू डाल के आंसर निकाल सकते हो। अगर बन रही हो, कौन सी बन रही है, किसको डील करने का कौन सा तरीका तुम्हें बताया गया है। तो जैसे ही आप x को 0 डालोगे कॉसेक में, कॉसेक 0 होता है बच्चों इन्फिनिटी, है ना, बिकॉज साइन 0 इज 0, तो कॉसेक 0 हो गया इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी। अब यहाँ पे x को 0 जैसे ही आप यहाँ पे डालोगे ना, तो इसमें रूट के अंदर हो जाएगा 5, बिकॉज cos 0 इज 1, यहाँ पे √5 हो गया, माइनस यहाँ पे भी cos 0 1 प्लस 4 5, मतलब साइन 0 0 होता है। तो आप समझ चुके हो इन्फिनिटी इंटू 0, और आप चाहो तो इसको अपनी जानी पहचानी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इस कॉसेक को आप यहाँ पे आके साइन x लिख सकते हो। अब आप देख पाओगे दिस इज 0/0 फॉर्म, है ना, बिकॉज साइन 0 इज 0। इसको हटाने का तरीका मैंने आपको दो मेथड बताए हैं। या तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ऊपर वाले फंक्शन को ऊपर, नीचे वाले को नीचे, एल हॉस्पिटल। या फिर अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप करोगे तो हो सकता है थोड़ा टाइम बच जाए, क्योंकि डेरिवेटिव कभी कभी डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बट हम लोग चाहते हैं विदाउट डिफरेंशिएट करें यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है उससे लेंथी हो जाए थोड़ा। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू मुझे मान के चलो निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, रैशनलाइज, मतलब ये जो माइनस साइन है ना इन दोनों के बीच में, उसके जस्ट ऑपोजिट साइन से, मतलब प्लस साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ, तो आप जैसे कि देख पाओगे यहाँ पे साइन x तो था ही, इसको मैंने प्लस साइन लिखने के बाद ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, माइनस का प्लस कर दिया। अब ऊपर भी सेम चीज करने वाला हूं मैं, प्लस के साथ मल्टीप्लाई। तो आप देख पाओगे a माइनस बी एंड a प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b²। मतलब ये क्वांटिटी तो सेम ही रहने वाली है ना, बस साइन तो चेंज हो गया। मतलब इसका स्क्वायर आप करोगे तो रूट हट जाएगा, a² हो गया माइनस b²। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो भाई इसका भी रूट हटा दो, और रूट हटाने के बाद ध्यान रखना वो जो साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस हर एक के अंदर लग जाएगा। यहां पे एक बार देखते हैं कि भाई इनडिटरमिनेट फॉर्म हटेगी या फिर रहेगी, देख लेते हैं एक बार सिंप्लीफाई करके। 2 cos स्क्वायर x में से cos स्क्वायर x गया, एक cos स्क्वायर x बचा, प्लस 3 cos x माइनस साइन x माइनस 4। ठीक है, यहां पे हो गया साइन x। अब बच्चों यहाँ पे एक मज़ेदार बात देखें, अगर ये आपने x को 0 इस वाले फंक्शन में रखा ना यहाँ पे, तो ये प्लस साइन आ गया अब तो यहाँ पे √5 कितना हो जाएगा, 2√5। इधर तो कोई दिक्कत नहीं थी ना मेरे ख्याल से, ये तो एक कांस्टेंट था। व्हेन एवर लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये जो वैल्यू थी वो एक फाइनाइट वैल्यू थी, तो मैंने उसे पहले ही लिख दिया यहाँ पे 2√5, है ना। लेकिन फॉर्म शायद अभी भी 0/0 फॉर्म है ना।
एक काम करते हैं यहाँ पे, अब डिफ्रेंशिएट अगर कर दिया जाए, अब अगर हम लोगों ने अगर डिफ्रेंशिएट किया तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो 0/0 फॉर्म बन रही है ना, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते, चलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स, ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स का कितना होगा 2 cos x माइनस साइन एक्स, 2 cos x, फिर cos x का चेन रूल के हिसाब से माइनस साइन एक्स, 3 cos x का माइनस 3 साइन एक्स, और साइन एक्स का माइनस cos x, और 4 का 0। मेरे ख्याल से अब आप x को 0 डालोगे तो ये साइन 0 ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, cos 0 इज 1, यहाँ पे रखोगे आप cos 0 तो वो 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस आगे लगा हुआ है तो ये हो जाएगा -1/2√5। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप डिफरेंशिएट चलो किया हमने, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद, है ना। उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे रूट वूट जैसी क्वांटिटी आ रही थी तो हमने उसे पहले हटा लिया, उसके बाद डिफरेंशिएट किया तो एक नॉर्मल बहुत ही आसान सा डेरिवेटिव बनाया, जिसे करना मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा बड़ी बात थी यहाँ पे। इस तरीके से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं लिमिट से रिलेटेड। मेरे ख्याल से जो जो फॉर्म्स मैंने आपको बताई थी केवल वही फॉर्म आई हैं, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आसान कैटेगरी में रखूंगा मैं तो इसको। एक क्वेश्चन और है, ये भी जेईई मेन 2025 के अंदर पूछा गया है। इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसने बोला है लिमिट x टेंडिंग टू 0 2/x साइन k1 प्लस 1x प्लस साइन k2 प्लस 1x, ये जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू है ये इक्वल है इसकी लिमिटिंग वैल्यू के, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2/x log k2x प्लस 1/k1x प्लस 1, और ये दोनों की दोनों किसके इक्वल है भाई 4 के इक्वल है। देन फाइंड, आपको फाइंड करना है k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर। ठीक है, हो सकता है ये इंटीजर में पूछा गया क्वेश्चन हो मतलब जब x टेंडिंग टू 0 है तब इस वाले फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू 4 दे रखी है उन्होंने, इस वाले की भी 4 दे रखी है, तो बस आपको k1 k2 की वैल्यू बतानी है, आपको बस एग्जिस्ट करानी है इसकी लिमिटिंग वैल्यू, है ना। कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसे आप चाहोगे एलिमिनेट करना। इस वाले अगर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू में निकालूं तो पहले तो ये पता कर लेते हैं क्या कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन भी रही थी, यहाँ पे बन तो रही थी भाई 0/0 की फॉर्म। चलो देख लेते हैं इसको, लिमिट x टेंडिंग टू 0 0/0 फॉर्म बन रही है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। x का डेरिवेटिव 1 साइन दिस, ये हो गया cos इंटू k1 प्लस 1, साइन का डेरिवेटिव cos x हो गया, लेकिन चेन रूल का ध्यान रखना बच्चों कि अगर इसका आप दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस वाली चीज का, तो उसका हो गया k1 प्लस 1। ऐसे यहाँ पे साइन का करोगे तो cos तो हो ही जाएगा, बट फर्दर में आपको इसको और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा k2 प्लस 1, x का 1 हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से x को 0 आप डाल दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। cos 0 आप जानते हो कितना होता है 1, तो यहाँ पे हो गया 2 टाइम्स ऑफ k1 प्लस 1, 2 तो सबसे आगे था, प्लस यहाँ पे डालोगे तो हो जाएगा k2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 4। इसकी लिमिटिंग वैल्यू 4 दे रखी थी, तो इसको और सिंप्लीफाई करोगे आप तो हो गया k1 प्लस k2 प्लस 2 इक्वल टू 2, मतलब k1 प्लस k2 की वैल्यू तो आ गई 0। इस वाले इक्वेशन से k1 प्लस k2 की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब उधर से भी देख लेते हैं एक बार, लॉग वाले फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू थी ये भी कितनी थी, ये भी 4 दिया इन्होंने ना। इसमें मेरे ख्याल से 0/0 फॉर्म बन रही है, आप देख पाओगे। इस 2 से पहले ये 4 काट देता हूं, चलो आप देख पाओगे। x को 0 यहां डालोगे 0 बन गया, यहां पे अगर 0 डालोगे
0 + 1 अपॉन 0 + 1, मेरे ख्याल से log 1 दैट इज 0। यार डिफरेंशिएट कर देते हैं एक बार। x का डेरिवेटिव हो गया 1। अब log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, मतलब अगर ये x है तो इसका रेसिप्रोकल कर देना। 1/x का मतलब k1 + x अपॉन k2 + x है ना, और k2x + 1 इसको इधर ले आया। अब बस इसका दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसका दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस चीज का u y v के हिसाब से। चलो कर देते हैं। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका स्क्वायर, फिर ये इधर जाएगा एज इट इज k1x + 1, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन k2 माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये दे रखा है 4 था, वो 2 से 2 काट दिया तो 2 बचा। अब मेरे ख्याल से x को 0 डाल दो आप, तो यहां बचेगा 1 अपॉन, यहां पे भी 1 बचा, ऊपर कितना बचा बच्चों, k2 माइनस k1 इज इक्वल टू 2। यहां से एक इक्वेशन और आ चुकी है आपके पास, k2 माइनस k1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। तो क्या करोगे आप, यहां से आपको पता है k1 की जो वैल्यू है वो माइनस k2 के इक्वल है, ये उठा के यहां डाल दो भाई। तो दिस इज k2 माइनस k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 2, मतलब k2 तो आ गया भाई 1। जब k2 1 है तो k1 कितना आ जाएगा, -1। उन्होंने पूछा है k1² प्लस k2², मेरे ख्याल से 1 + 1 इज इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये इंटीरियर में पूछा गया होगा शायद, है ना। तो ये भी बेसिकली 0/0 फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग जो मेथड्स आपको बताएं, आइदर एल हॉपिटल और भी बहुत सारे तरीके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके जो आपको लिखाई जाती हैं, और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज का भी यूज करके कर सकते हो, है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन करने बच्चों में नेक्स्ट क्लास में करते हैं उनको, है ना।